नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो लगभग 2 मंथ पहले मैंने आपको बताया था कि कॉरपोरेशन में 43 जो है वो ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आउटसोर्स माध्यम से रिक्रूटमेंट हो चुकी है। और ओवरऑल जितनी भी डिटेल मेरे पास उस टाइम पे थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी थी, क्योंकि कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्यों आपको टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। आपको याद होगा 2022 में जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 78 वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तब लगभग 80 to 90% चांस थे कि टीसीएल की वैकेंसी भी 45 वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये भर्ती ऐसी गायब होती है और इस साल हमें लगभग 2 महीने पहले पता चलता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो चुकी है। और उसके बाद ईयर वाइज जब मैंने आपको दिखाया जो जानकारी मेरे पास उस टाइम पे थी, तो हर एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी, तो वहाँ से हमें ये पता चलता था कि 2022 में ये रिक्रूटमेंट हुई है। फिर उसके बाद कोशिश करी गई कि हमें जानकारी हो कि किस कंपनी के माध्यम से ये रिक्रूटमेंट हुई है और कब इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, कैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, क्या प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। उसके रिगार्डिंग ये आरटीआई रिप्लाई जो है वो कॉरपोरेशन से लिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने मना कर दिया, सिर्फ कंपनी का नाम बताया गया है, ये आपके सामने कंपनी का नाम। बाकी जो डिटेल थी कि क्या आपने रिटन टेस्ट लिया है, क्या आपने इंटरव्यू लिया है, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आप बताइए, तो वो चीज़ें शेयर नहीं करी गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप पूरे नाम देख सकते हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग नाम और जो डेजिग्नेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। अब क्या होता है कि 2022 में मैंने आपको बताया था कि 80 to 90% चांस थे कि ये रिक्रूटमेंट होने वाली थी। लेकिन यही रीज़न है, आउटसोर्स माध्यम से रिक्रूटमेंट करी गई और उस टाइम पे आपको पता है कि उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं उस टाइम पे भी। आप किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि किसी एक सरकार ने ही, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करी है। हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसके हाथ में जितनी पावर थी और जहां पे वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर सकते थे उन्होंने वहां पे करी। उसी साल आपको याद होगा तो वर्क इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट भी आउटसोर्स माध्यम से पीडब्ल्यूडी में करी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और यही वो रीज़न है जिनकी वजह से आपको जो है वो रेगुलर वैकेंसी जो कि टेस्ट के माध्यम से होनी होती है वो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो डिले हो जाती है। जब इनके पास 52 वैकेंसी पे ऑलरेडी 43 आउटसोर्स माध्यम से जेई लगे हुए हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है फिर कॉरपोरेशन को कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करवाई जाए। 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, 2-3 साल आराम से निकाल देंगे। उसके बाद कोई एग्ज़ाम होता है तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पे कोर्ट में भी अगर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ जाते हैं तो उनको कोर्ट भी रिलैक्सेशन देता है कि इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है तो उनको किसी न किसी तरह से रिलैक्सेशन दी जाए। तो अगर इस तरह से चीज़ें चलती रही तो फिर रेगुलर वैकेंसी आपको ज़ीरो देखने को मिलेगी और धीरे धीरे रेगुलर वैकेंसी ख़त्म होगी। तो इन सब चीज़ों पर कॉरपोरेशन को देखना होगा। बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी मैंने ये जानकारी शेयर कर दी ताकि उनको कम से कम पता हो कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से उनको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।